Two circles touch each other internally. The greater circle has radius 6 cm and the distance between the centers of the circle is 2 cm. The radius of the other circle is. फिर से वही बात है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पढ़ के फिगर को बना लेना है. फिगर अगर बन गया तो फिर कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में. क्या दिया है, दो सर्कल है ना, एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है. दूसरा सर्कल अंदर से उसको छू रहा है, दूसरा दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर है. टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, मतलब अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो सर्कल्स. और क्या है, एक बड़ी वाली सर्कल का रेडियस 6 है और दोनों सेंटर के बीच की दूरी 2 है. तो अब हम लोग सर्कल तो बना सकते हैं, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देंगे. उसके बाद फिर उसको अंदर से टच करता हुआ एक दूसरा सर्कल बना देंगे और दोनों सेंटर के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है. तो हमारा फिगर क्या बनेगा, कुछ इस तरह का है ना. ये 6 सेंटीमीटर की एक सर्कल है, बड़ी वाली सर्कल, उसके अंदर एक छोटी सर्कल है. और यह अगर बड़े सर्कल का सेंटर लेते हैं इसको O1 और छोटे सर्कल का सेंटर कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा O2. इन दोनों बीच की दूरी हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर और O1 से इस पॉइंट तक का A, O1A इज इक्वल टू कितना दिया है, रेडियस के बराबर है या इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में सॉल्व करने लायक कुछ बचा है क्या? अगर फिगर बन गया है तो कहानी खत्म है. O1A इज इक्वल टू O1O2 प्लस O2A है ना. अगर करना है इसी तरीके से तो ऐसे भी देख लो. O1A की जो दूरी है या इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ये दूरी एक ये दूरी, ये 2 है, ये कितनी होगी टोटल 6 आएगा. 6 माइनस 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी. कितना आसान क्वेश्चन था. The ratio of the number of sides of two regular polygons is 1:2 and the ratio between their interior angles is 2:3. The number of sides of these polygons is respectively. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाने के लिए पता रहना चाहिए कि पॉलीगन के साइड्स का एंगल कैसे निकालते हैं. मतलब कि हमें जो दिया हुआ है साइड्स का रेशियो 1:2 है. इसका मतलब क्या है, हम लोग साइड्स को मानेंगे n और 2n, नंबर ऑफ साइड्स तो मिल जाएगी. लेकिन ये जो एंगल का रेशियो है इसके लिए एंगल पता होना चाहिए. एंगल कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n. ये फॉर्मूला याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो चलो मैं दिखा देता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आता है. जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ट्रायंगल स्क्वायर है और यहाँ पे हमें अब यह मान कर चलना होगा कि सारी एंगल्स बराबर हैं. क्योंकि अगर सारी बराबर नहीं होंगी तब फिर रेशियो मेंटेन कैसे होगा. ये रेशियो जो मेंटेन करना है तो सारी एंगल्स बराबर है, इसका मतलब सारी साइड्स बराबर है. फिगर में ऐसे ही एक बना दे रहा हूँ रफ स्केच. स्क्वायर का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना. ये कैसे आता है, स्क्वायर को 2 ट्रायंगल्स में बांट दो, एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया, 2 ट्रायंगल्स बन गए. अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, n-2 है ना. 4-2 2 ट्रायंगल बन रही है गुना 180 और इसको n से डिवाइड कर देंगे. नज़र नहीं आ रहा है, n-2 2 ट्रायंगल्स बनी है इसलिए n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई नंबर ऑफ एंगल्स n. वहीं अगर 4 नहीं बोलोगे 6 साइड्स होता है तो 6 साइड का एक फिगर बना लेते हैं. ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल्स हम लोग बना सकते हैं, 1 2 3 और 4. मतलब फिर से n-2 एंगल्स बन गए. टोटल एंगल कितना हो जाएगा, n-2 गुना 180 बटा n से डिवाइड कर देंगे तो हर एक एंगल का साइज मिल जाएगा. तो हमारे पास अब जो प्रॉब्लम अभी है इसमें हमें क्या दिया है, एक पॉलीगन का साइड n है ना, एक का साइड n है और दूसरे का साइड 2n है. n वाले में एंगल्स कितना बनेंगे,
n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, और 2n वाले में 2n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 2n, है ना। और यह रेशियो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2:3 का, यही है ना। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 180 कट जाएगा 180 से, ये n कट जाएगा n से, तो हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 2 डिवाइड बाई 2n माइनस 2, और डिवाइड पे जो 2 था नीचे जो था वह ऊपर आ जाएगा, एज इक्वल टू 2/3, 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब हमारा इक्वेशन बहुत ही आसान हो गया है, 3n माइनस 6 इज इक्वल टू 2n माइनस 2। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गया आराम से। n की वैल्यू जब 4 आ गई तो 2n की वैल्यू 8 होगी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बन गया। अगर चाहते हैं तो इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर पॉलीगन का साइड 4 है तो उसका एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री ईच होगा, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा 90 डिग्री ईच। और अगर 8 हो तो उसका साइड कितना निकालें, एंगल कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 2 गुना 180 भाग 8, यही करना है, 6 गुना 180 भाग 8। 45 इंटू 3 135 डिग्री, 2:3 का रेशियो आ गया, सिंपल था। एंड interior angle of a regular polygon is 5 times its exterior angle, then the number of sides of the polygon is, बन रहा है। हमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो दिया है, लेकिन पॉलीगन के साइड्स नहीं पता है, नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन का नहीं पता है। तो इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे हैं, n माइनस 2 गुना 180 डिवाइड बाई n, ये इंटीरियर एंगल होता है, याद आ रहा है पिछले वीडियो से। और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 180 में से इंटीरियर को माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, है ना। यह इंटीरियर एंगल है, यह एक्सटीरियर एंगल है। और दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल 5 टाइम्स द इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर से 5 गुना है, मतलब एक्सटीरियर से 5 गुना है इंटीरियर एंगल। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हमारा बनेगा, बन रहा है ना। क्या बन रहा है इक्वेशन, n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 5। 180 कॉमन निकाल दूँ मैं, अंदर से बाहर निकाल दूंगा अगर, तो क्या बचेगा, 1 माइनस n माइनस 2 डिवाइड बाई n। 180 अब कैंसिल हो जाएगा, कुछ तो आसान हुआ। अब इस n को भी कॉमन लेके मैं बाहर कर देता हूँ, n को बाहर करूँगा तो क्या बचेगा, n माइनस 2 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 5। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, नीचे तो n होगा, n माइनस n प्लस 2, यही होगा ना। ये n और n कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे का भी n कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बच गया, n माइनस 2 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 12। बहुत ही आराम से हमें n की वैल्यू 12 मिल गई। चेक करना हो तो उसको चेक भी कर सकते हैं, n की वैल्यू यदि 12 होगी तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, n माइनस 2 10 गुना 180 भाग 12, कितना हो जाएगा यह, 150 डिग्री। और एक्सटीरियर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 का 5 गुना 180 है। बन गया क्वेश्चन। जिनको अभी भी डाउट है
कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल या कैसे आया, वो लोग वीडियो आगे देखें। जिनको समझ में आ गया वो लोग तो कंटिन्यू कर सकते हैं आगे के लिए। जिनको अभी भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में डाउट है वो लोग देखिए आगे। जैसे अब हमारे पास कोई एक पॉलीगन लेते हैं, कुछ इस तरह का होगा, है ना। अब इसकी इंटीरियर एंगल निकालनी है, तो इसको अब मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दूंगा, कुछ डायगोनल्स को ज्वाइन करके। सारे डायगोनल ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है कि कुछ ट्रायंगल्स में यह पूरा पॉलीगन बट जाए, है ना। अब देखो यहाँ पे कितने पॉलीगन्स बन गए, ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4, और साइड कितने थे इसके, 1 2 3 4 5 6, पॉलीगन के 6 साइड थे, उसमें 4 ट्रायंगल अंदर में बन गया। तब इस एंगल को देखो, ये एंगल है चारों ट्रायंगल में बट गया है ना। तो अगर चारों ट्रायंगल के एंगल्स को सम कर देंगे तो ये एंगल पूरा हो जाएगा, यह एंगल पूरा हो जाएगा, यह एंगल भी पूरा होगा, यह एंगल भी पूरा होगा, यह एंगल भी पूरा होगा और यह भी पूरा होगा। मतलब सारे ट्रायंगल्स का सम अगर निकालना है, सारे ट्रायंगल्स के एंगल को ऐड कर देंगे हम लोग, तो 4 गुना 180 डिग्री हो सकेगा। ये क्या है, 6 - 2 गुना 180 डिग्री, है ना। तो 6 के लिए बोलोगे हो गया, 6 नहीं, मेरे को 8 बनाना है, 10 बनाना है, तो क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से देखो समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में आ गया तो फिर कभी नहीं भूलोगे। मैंने ये बना लिया फिगर, इसमें 8 साइड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको अगर अब मैं ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करूँगा, कहाँ से करूँगा, एक यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, एक यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, एक यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, एक यहाँ से यहाँ कर देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से करना है, जैसे आपका मन हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस ट्रायंगल्स बननी चाहिए। कितनी ट्रायंगल बन गई, 1 2 3 4 5 6, n-2 ट्रायंगल्स बन गई, 8 - 2 6 ट्रायंगल। अब बोलोगे कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, कुछ और तरीके से करना है, तो देख लो फिर भी वही होगा, ट्रायंगल इतने ही बनेंगे। आठ साइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब पहली बार हमने क्या किया था, एक को यहाँ से ज्वाइन किया था। अब तुम बोलोगे दूसरा मेरे को यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से कर दें, चलेगा। तीसरे को यहाँ से कर दें, चलेगा। चौथे को यहाँ से कर दें। कितनी ट्रायंगल्स बनी अब, 1 2 3 4 5, ओ इसमें 4 साइड है, देख रहे हो, यहाँ 4 साइड है। यहाँ पे एक ट्रायंगल और हमें बनाना होगा, या तो इधर से ज्वाइन करें या इधर से ज्वाइन करें, किधर से भी ज्वाइन करो, ट्रायंगल तो एक ही बनेगी। टोटल 6 ही ट्रायंगल होंगे, बात समझ में आ रही है ना। टोटल n-2 ट्रायंगल्स ही बनेंगी। और दूसरे अगर किसी शेप में ट्राई करना है तो खुद लेके उसको भी ट्राई कर सकते हो। 5 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पर होगा, 6 ट्रायंगल बन गए हमारे। तो चाहे जैसे भी करो n-2 ट्रायंगल्स ही बनेंगी, और n-2 ट्रायंगल जब बन जाएंगी तो उन सब का एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री, n-2 ट्रायंगल में 180 गुना n-2। अब अगर एक एंगल का नाप निकालना है तो इसको n से डिवाइड करना होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास n एंगल्स है ना, n साइड है, n एंगल है, तो उसको n से डिवाइड कर दिया तो n एंगल्स का साइज मिल गया। समझ में आ गया। एक्सटीरियर में तो कोई बस परेशानी है ही नहीं, लाइन को आगे खींचना है, 180 अंदर में इतना हो गया तो बाहर में 180 माइनस इतना बचेगा, सिंपल इनफ। इफ 0 डिग्री इज लेस देन a इज लेस देन 90 डिग्री, the value of tan a minus sec a minus 1 divided by tan a plus sec a plus 1 is। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें साइन ए कॉस ए के फॉर्म में इसको ला देना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी है, ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज़ नहीं है, ज़्यादा एलजेब्रा का ही यूज़ है। tan ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, सबको पता है या।
1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, यह भी सबको पता है। इसके अलावा एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी और यूज होगी इस क्वेश्चन में, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बस इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होना है ट्रिग्नोमेट्री से। इसके बाद सिर्फ एलजेब्रा इसमें लगता है। इतनी चीज़ें आप पहले याद कर लो, बिल्कुल याद होनी चाहिए ये। फिर आइए देखिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हो रहा है इसको इतना यूज़ करके। सबसे पहले तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में ले आना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan ए की जगह मैं लिख दूंगा साइन ए बाई कॉस ए, और सेक ए की जगह 1 बाई कॉस ए लिखूंगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, ऐसा आ जा रहा है, सबको आ रहा है। यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए था या 1 बाई कॉस ए था, यहाँ पे 1 था। एलसीएम ले लिया, कॉस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली इसमें भी कॉस ए यहाँ पे आ गया, और उसके बाद डिनोमिनेटर हमारा कॉस ए कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो है उसका साइन बदल के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे। है ना। तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा ना। ये काम हो गया अब, राइट साइड वाले का इसका काम हो गया। अब यह हटा दो। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है हम लोग को। क्या आएगा, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और क्या आएगा -2 इंटू ए इंटू बी, -2 साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। आ रहा है। पहले ये ए स्क्वायर हो गया, ए हमारा साइन ए था, और बी हमारे पास 1 प्लस कॉस ए है। ये पूरा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर इतना आ गया, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये ए ये बी, ठीक है। ऊपर का यह आ गया। बस ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करना है, और कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। नीचे हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए -2 1 प्लस कॉस ए। सॉरी गलत हो गया यह, -2 कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो न्यूमरेटर में जो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, इस दोनों को मिला के मैं 1 लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। और नीचे जो है जो 1 है, ये जो 1 है, इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, मेरा साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाता है हमारे पास, मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 रखा, और ये 1 प्लस 1 2 हो गया। ध्यान से देखना, ये दोनों मिलकर 1 हुआ, एक 1 यहाँ पे है, 2 हो गया, प्लस 2 कॉस ए -2 साइन ए 1 प्लस कॉस ए, आ रहा है इतना। और नीचे देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा इस 1 की जगह। तो साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। और क्या था हमारे पास, 2 कॉस ए, है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे हम लोग ऊपर से। क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए माइनस 2 साइन ए 1 प्लस कॉस ए। और नीचे क्या आ रहा है, -2 कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। तब ये 1 प्लस कॉस ए को यहाँ से और यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 1 प्लस कॉस ए हमारा कैंसिल हो गया।
तो अब क्या बच गया हमारे, और 2 भी कैंसिल कर देता हूँ मैं, 2 2 2 सब कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच गया 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई माइनस कॉस ए। ज़्यादा शॉर्ट में तो नहीं हो गया है, ध्यान से देखना, आएगा, बिल्कुल आ रहा है, यही आ रहा है साइन ए। अब माइनस को कैंसिल कर देना है नीचे का, साइन ए -1 डिवाइड बाई कॉस ए। आ गया ऑप्शन ए।